नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या जेएसएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द होंगी, पीजीटी का रिजल्ट आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पीजीटी का आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट है वो आपका एक हफ्ते पहले ही जारी कर दिया जाता अगर झारखंड नगर पालिका के एग्जाम में इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हंगामा गलत हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। जेएसएससी का नींद खोलने के लिए ये सब होते रहना चाहिए, उसमें सुधार करने के लिए। अब मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा कि क्या पूरा मसला हुआ, ठीक है। अब देखिए, इनका जो आप देखे होंगे कि जो टेंटेटिव आंसर की है पीजीटी का, वो आपका विद इन 10 डेज आपका, ठीक है, 10 दिनों के भीतर आपका मतलब टेंटेटिव आंसर की जारी कर दिया गया था। तो उसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करने में इतना विलंब नहीं लगना चाहिए था, ठीक, पहली बात। लेकिन अब झारखंड नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ ऑफलाइन पेपर, तो उसमें बहुत बड़ा एक समझिए एक मामला सामने आ गया, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, कहीं मार्कर से लिखा हुआ है। मतलब छात्रों ने जो आरोप लगाए वो आरोप सही प्रतीत होता है, लेकिन जेएसएससी यह नहीं मान रही है, अभी तक उन्होंने यह नहीं माना है, यहां कुछ पेपर लीक का मामला बना है, ठीक। लेकिन जेएसएससी के द्वारा जो सेकंड नोटिस आया था, तो उसमें साफ साफ जेएसएससी ने यह बताया कि मेरी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं मुझे मालूम पड़ता है कि नगर पालिका के एग्जाम में पेपर लीक का मामला बना है। और उन्होंने काफी डिटेल में उन्होंने बताया है कि हाँ, हम ऐसे ऐसे प्रोसीजर करके हम एग्जाम लेते हैं और इसमें कुछ भी पेपर लीक का मामला नहीं बना है। लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है कि स्टूडेंट्स के संशय को समूल नष्ट करने के लिए, मतलब वो एग्जाम 5 सेंटर पे क्यों रद्द कर रहे हैं, आप नोटिस अभी भी जाके पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है, कि मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं मतलब पेपर लीक का मामला बनता है, जेएसएससी कह रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के संशय को समूल नष्ट करने के लिए हम 5 सेंटर पर जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी विभिन्न सेंटरों पर विभिन्न पालियों में, उसको हम लोग रद्द करते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स का जो संशय है वो समाप्त हो सके, ठीक है। तो उसको रद्द करके पुनः आयोजन करेंगे। अगर ये बात है कि स्टूडेंट्स का संशय अगर खत्म करना है, तो संशय तो सभी में है, ठीक है। जेई का जो एग्जाम हुआ इसमें जो शिवा इन्फोटेक को लेकर, ठीक है, तो इसमें तो कुछ कारण ही नहीं बताया गया, अपरिहार्य कारण, ठीक है। कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा मामला कुछ लीक हो गया है इसलिए हम इसमें रद्द करते हैं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया ना। तो संशय सब में बना हुआ है, सभी एग्जाम में संशय बना हुआ है कि कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की मिलना चाहिए। अगर जेएसएससी को कैंडिडेट्स को लेकर अगर इतना अवेयर अगर वो रहती कि नहीं हमको स्टूडेंट्स के जो हित है ना उसको ध्यान में रखना है, तो वो रिस्पॉन्स की जारी करती, कट ऑफ जारी करती। अब देखिए, कट ऑफ का मामला है, इसको मैं आपको समझा देता हूं, समझ लीजिएगा। अब आप लोग जो कट ऑफ जो डिमांड कर रहे हैं ना कि कट ऑफ आ जाए, कट ऑफ आ जाए, अब कट ऑफ किस प्रकार से आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर पीजीटी का जो रिजल्ट है लैब असिस्टेंट का, तो देख लीजिए सेम उसी प्रकार से आपका आएगा पीजीटी का, ठीक। उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी आपको रिस्पॉन्स की जारी करने वाली है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जारी कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मान लीजिए जो कट ऑफ है, अब 150 में से आपका कट ऑफ आपका आ गया। आप देखते ही हैं प्रीवियस जो कट ऑफ आपने देखा होगा 2018 में जो हुआ था, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर आप देखेंगे, जिसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो 300 में से 294, 300 में से 294 नॉर्मलाइज्ड स्कोर एक सब्जेक्ट का, मान लीजिए जियोग्राफी का, किसी और सब्जेक्ट का 296, इस प्रकार से बन रहा है। अब आपको कट ऑफ अगर ऐसे जारी कर दिया जाए तो आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो 150 में से मान लीजिए अगर कट ऑफ इस प्रकार से बने तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है कि आप कितना सॉल्व किए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की का आना बहुत जरूरी है। ये चीज जो डिमांड कर रहे हैं, हम लोग भी काफी समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स किया आएगा तो क्लियर बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम इतना किए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है कि कैसे नॉर्मलाइज कर दिया। 150 में से जिसका 115 है उसका सिलेक्शन हो गया और आपको पता चला कि आपका 130, आप सोच के बैठे हैं कि मेरा 130 आया है, आपका वहां पे मेरिट में नहीं आया, ठीक, तो आप सोचते रह जाइएगा और यहां वाला पार कर गया। अब रिजल्ट आएगा, अब आराम से जेएसएससी बोलेगा ये तो नॉर्मलाइज करके आया हुआ है। अगर ज्यादा कुछ बोलिएगा तो ये तो नॉर्मलाइज स्कोर है, और आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ नॉर्मलाइज स्कोर है, मेरा ही कुछ कम आ गया होगा, ठीक। तो कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स की का आना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, कट ऑफ के अलावा, क्योंकि कट ऑफ में आपको बिल्कुल ऐसे पता नहीं चलेगा अगर कट ऑफ जारी कर दिया जाता है तो। अब यहां पर बात करें कि क्या सभी परीक्षाएं रद्द होंगी, तो सभी परीक्षाएं बिल्कुल भी रद्द नहीं होने वाली हैं, ठीक है, जो भी हुआ। लेकिन हाँ, जांच बिल्कुल बनता है, इसमें बिल्कुल सही बात है कि जांच होना चाहिए। नगर पालिका का जो संपूर्ण जो परीक्षा है ना वो रद्द हो सकता है अगर बहुत बड़े पैमाने पे अगर छात्र एकजुट होकर अगर ऐसा कुछ जांच की मांग करते हैं, जांच हो जाती है, आंदोलन वगैरह करते हैं, तो इसमें कुछ हो सकता है कि नगर पालिका जो परीक्षा है तो वो रद्द हो जाए, ठीक है। और होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आपका इंडिविजुअल विचार हो सकता है
यहाँ जिसका जिसका हो गया वो तो हो गया और बाकी फिर 5 सेंटर पर ले लिया जाए जो भी एग्जाम है। तो वो आपका विचार हो सकता है। मेरे विचार में ये परीक्षा पूरी तरीके से ली जानी चाहिए, रिफ्रेश। अब बात करें जेई का एग्जाम में, तो शिवा इंफोटेक के बारे में आपको पता ही होगा। देखिए कि शिवा इंफोटेक में आखिर क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम हुआ है ना, इसमें ऐसा कुछ भी रद्द होने वाला नहीं है। ये आपका जो भी एग्जाम है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, चाहे थोड़ा देर सबेर हो लेकिन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये पूरी परीक्षा जो है नगर पालिका की, वो पूरी तरीके से रद्द हो सकती है। मैं संभावना बता रहा हूं, हो सकती है। ठीक है, और बाकी होगा कि नहीं होगा वो अब जेएसएससी का ना आगे हाथ ना पीछे पगहा वाली स्थिति है। कुछ भी अता पता नहीं है, कब क्या करे, कब रिजल्ट जारी करे, मतलब इनका कुछ भी समझ में नहीं है। दूसरी बात, जो हम आपको डॉक्यूमेंट के लिए जो अवेयर करते हैं कि डॉक्यूमेंट आप लोग साथ में रखिएगा, तो आप लोग को लगता है कि पता नहीं सर कि जॉब लगने वाली है, सर इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं। आप ही लोगों के लिए हम बोल रहे हैं ना कि इतना मेहनत से 5-7 साल बाद जो वैकेंसी आता है, तो उसमें ऐसा कुछ ना हो कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। इसलिए बस हम अवेयर कर रहे थे कि अपना डॉक्यूमेंट आप साथ में रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको डॉक्यूमेंट रखना है कि नहीं है, वो आप लोग समझिए। ठीक है, क्योंकि उसको लेकर आप लोग बहुत सारा इधर उधर कमेंट भी करते रहते हैं। अब हम लोग बात करें जो झारखंड पीजीटी के रिजल्ट के बारे में है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका फाइनल आंसर की रिजल्ट आ जाता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता इसमें नगर पालिका वाले में तो, लेकिन इसमें विलंब तो हो गया। फर्स्ट वीक चला गया, सेकेंड वीक में मैंने बोला है कि इस वीक जो ये पूरा वीक है, अगर इसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, थोड़ा समय आप वेट कर लीजिए ना। इतने लंबे समय से, एक तो आप 5 साल से एडवर्टाइजमेंट का इंतजार करते हैं, तो अभी थोड़ा 5-7 दिन वेट करने से क्या मतलब, आपका नहीं पेशेंस नहीं बन पा रहा है, बनाइए पेशेंस। ठीक है, क्योंकि अभी जितने स्टूडेंट्स का होगा ना, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं निकलेगा और ये बिल्कुल अटल सत्य है। तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग बना के रखिए। ठीक, और इस वीक में अगर नहीं आएगा, जो मैंने पूरा मैंने 99.9% मैं बोल रहा हूं, अगर इस वीक में नहीं आता है सैटरडे तक, तो आपको कोई भी झारखंड में व्यक्ति नहीं बता सकता है कि किस दिन आएगा। ठीक है, या कब आएगा, कोई भी नहीं। ना वो मुख्यमंत्री बता सकते हैं, ना जेएसएससी के चेयरमैन, कोई भी नहीं बता सकता है अगर इस वीक में नहीं आता है तो। ठीक है, लेकिन इस वीक तक आप लोग सैटरडे तक बिल्कुल इंतजार करिए, पेशेंस बनाइए। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। और कैंडिडेट्स रिस्पांस की नहीं आएगा तो समस्या होगी, कट ऑफ ऐसे ही जारी कर दिया जाएगा तब भी समस्या होगी, आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल कि मेरा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरा कितना बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं। और जितने लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं बाद में जारी कर दिया जाएगा, तो नियुक्त इन लोगों को हो जाने दीजिए और उसके बाद आप लोग वेट करिए कि हाँ इन लोगों को नियुक्ति पत्र जब गवर्नमेंट दे देगी, उसके बाद हम लोग इंतजार करते हैं कैंडिडेट्स रिस्पांस की का। लेकिन पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए बाकी जो होते हैं एग्जाम्स, क्योंकि इसमें फेयर एग्जाम बहुत सारे में नजर नहीं आ रहा है ना, इसमें बहुत बड़ा धांधली का आरोप आ गया। ठीक है, अब आरोप लगा है, अब जेएसएससी तो उसको नकार रही है, लेकिन इस प्रकार का जब ऐसा एक मेंटलिटी बन गया है स्टूडेंट्स में, तो आप बिल्कुल फेयर तरीके से आप दिखाइए, कम से कम दिखाना भी चाहिए। जब दाग लगा हुआ हो ना, तो दाग अच्छे हैं ऐसा नहीं, दाग को साफ करिए, अब सर्फ एक्सल से करिए चाहे जिससे करिए, लेकिन दाग को बिल्कुल साफ करिए, तभी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक भरोसा जाएगा कि नहीं अब जेएसएससी ऐसी नहीं रही, बिल्कुल फेयर एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बस कैंडिडेट्स रिस्पांस की और बाकी सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। अब देखिए लैब असिस्टेंट का जो है, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल हो गया और इसके बाद आपका जो आएगा वो रिजल्ट फाइनल आ जाएगा कि कितने लोगों का सिलेक्शन उसमें हुआ है। तो फ्रेंड्स, पीजीटी के रिजल्ट की अगर बात करें तो इस वीक में आप सैटरडे तक एकदम इंतजार करिए और इस वीक में आपका 99.9% मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिजल्ट आपका और फाइनल आंसर की आ सकता है। फाइनल आंसर की से वैसे आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, अभी तक तो आप सब कुछ भूल चुके होंगे। तो फाइनल आंसर की अब कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब एक संशय की स्थिति ये भी बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से आपका रिजल्ट फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि लैब असिस्टेंट में जैसे आपका हुआ वैसे ही सेम तरीके से आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। 5 साल तक आपने इंतजार किया, तो थोड़ा सा 2-4 दिन आप लोग इंतजार बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।